नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। पानी की अपने उद्गम स्थान से समुद्र की यात्रा आसान नहीं होती। वह अपने गंतव्य स्थान, जो उसका घर है समुद्र, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अनगिनत बाधाओं को उसे पार करना होता है। जंगल में भारी भारी चट्टानों से उसे टकराना होता है, उसके पार निकलना होता है, वहाँ रुक भी जाना होता है, मगर वह हिम्मत नहीं हारता और एक टाइम अपने घर में पहुंच जाता है, क्योंकि उसका घर समुद्र है। तो जो टकराहट है रास्ते में, जो लंबी यात्रा की टकराहट है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी के अंदर जो अन्य चार तत्व उसके अंदर चढ़ गए हैं या अन्य परत उसके अंदर है, जो उसके वास्तविक तत्व को डिस्टर्ब करता है, H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, उसका वहाँ से साफ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्वच्छ पानी ही स्वच्छ पानी मिल सकता है, यानी तत्व अपने तत्वों में तभी मिल सकता है जब वो अपनी शुद्ध अवस्था में हो। जीव परमात्मा से जब ही मिल सकता है जब जीव उस अवस्था में हो जिस अवस्था से वो परमात्मा के घर से निकला था, शुद्ध अवस्था में। और यही कारण है कि हमें प्रयास करना होता है कि हमारे जीव के ऊपर जो लेयर लगी है वो हमसे उतारें, और तब तक ना रुकें जब तक पानी जो बिछुड़ गया है समुद्र से, वो पहाड़ों में जो बर्फ के रूप में है पिघल करके जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच जाता, तब तक चलना ही होता है। शेर अगर भीड़ ही होता तो लाखों पाठ, पूजा, प्रयास और योगाभ्यास के बाद भी वो भीड़ ही रहता, पर वास्तव में वो तो शेर ही था। बस जिस क्षण किसी ने कुएं के अंदर उसको अपना मुंह दिखा दिया, उसी क्षण वो अपने स्वरूप में आ गया। इससे सिद्ध होता है कि प्रभु को प्रयास से नहीं, ज्ञान से पाया जाता है। इसी प्रकार हम पहले से ही प्रभु की संतान है, बस हम बिछड़ी हुई भीड़ को कोई शेर अपना मुंह दिखाने के लिए मिल जाए। अगर हम देखना चाहते हैं तो हम पक्षियों की टेक ऑफ देखें, उनकी लैंडिंग देखें, पंछियों को देखें। जहाज का क्या देखना, जहाज के आविष्कार का क्रेडिट भी तो इन्हीं परिंदों को जाता है। अंडरस्टैंडिंग देखनी है तो कबूतरों की देखिए। आपातकाल में सैकड़ों कबूतर आनन फानन में एक साथ उड़ते हैं। जब कोई अचानक गोली चला देता है, अचानक कोई आवाज़ आती है, तो सभी कबूतर एक साथ उड़ते हैं, मगर आपस में कोई भी नहीं टकरा कर गिरता। जबकि दो मानवीय जहाज अलग अलग दिशा से अलग अलग ऊंचाई पर उड़कर भी आपस में टकरा जाते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग तो कबूतरों के अंदर देखी जाती है। जिस प्रकार पक्षी को हवाई सफर पूरा करने के लिए दोनों पंख अनिवार्य हैं, उसी प्रकार मनुष्य को अपनी मोक्ष यात्रा को पूरी करने के लिए संसार और आध्यात्म दोनों में संगम स्थापित करना बेहद जरूरी है। जिस प्रकार पंछी वायु मार्ग के उपयोग के दौरान अपने पंखों से आकाश में फैले हुए कचरे को भी साफ करता है, उसी प्रकार सच्चे संत अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए हजारों व्यक्तियों के मन में भरे हुए कूड़े कचरे को साफ भी करते हैं। हम भगवान को अक्सर ऊपर वाला कहते हैं, ऊपर वाला करेगा, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाले से डरो। क्या हम यह नहीं जानते कि पृथ्वी तो आकाश में स्थित है, उसके चारों ओर तो आकाश ही आकाश है। जब उसके चारों ओर आकाश ही आकाश है तो क्या ऊपर और क्या नीचे। अगर हम सौरमंडल को देखें तो पाएंगे कि सूर्य ऊपर है, उसके साथ बुध ग्रह है, फिर शुक्र है, फिर हमारी पृथ्वी का नंबर आता है।
हम तो खुद ही ऊपर हैं, फिर ऊपर वाला किसे कह रहे हैं? गोल फूल की पहली और आखिरी पंखुड़ी कौन सी है यह तो हमें पता नहीं, मगर भगवान ऊपर है ये पता है। जिन भक्तों व संतों ने भगवान के दर्शन किए हैं, क्या वो किसी उपग्रह के द्वारा करोड़ों किलोमीटर ऊपर गए थे? तकनीकी तौर पर भी, वो आध्यात्मिक रूप में भी, दोनों तरफ से ये सरासर गलत है कि भगवान ऊपर हैं। भगवान तो प्रत्येक जगह पर समान रूप से विद्यमान है। हमें ऊपर वाला कहने के बजाय ये कहना चाहिए कि भगवान जो अंग संग है वो हमें देख रहे हैं, हमें उनसे डरना चाहिए। अंग संग का अभ्यास हमारा होना चाहिए। हम ऐसा कहेंगे कि भगवान ऊपर है, वो हम अपने आप ही भगवान को खुद ही दूर कर देते हैं। है वो हमारे साथ और हम कहते हैं ऊपर। तो भगवान भी हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, कैसा अशिक्षित व्यक्ति है कि मैं तो उसके साथ हूं और ये हमेशा कहता है कि तुम ऊपर हो। तो भगवान चूंकि हमारी खुशी में ही खुश रहते हैं, इसलिए वो ऊपर हो जाते हैं और हमसे दूर हो जाते हैं। तो जो परमात्मा 24 घंटे हमारे साथ है, हमें उसे यदि संबोधित भी करना है तो यही कहना चाहिए कि भगवान जो हमारे अंग संग है, ऊपर वाला नहीं। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि प्रतिदिन रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।